कोई सफर जो अचानक से खत्म हो गया हो, कोई ख्वाब जो रातों रात तबाह हो गया हो, या कोई मंजिल जिसकी तरफ बढ़ते हर कदम के साथ एक अजीब सी उलझन है, यही कि किस मकाम तक पहुंचेंगे। पर आप दोनों प्रेम में बहुत अव्वल नजर आ रहे हैं। खलिश, खींचतान, बिखराव वाले रिश्तों के बीच आपने एक नजीर कायम की है। आपके रिश्ते को मैं समंदर सा नहीं कहूंगा, क्योंकि उसमें खारापन है। आप दोनों इठलाती नदी सा बहते रहे, पर कहीं तो मिल जाना है, कहीं तो हम सबको राख हो जाना है, या खाक ही सही। अब आपको इन दोनों की प्रेम कहानी सुनाता हूं। साल 2022 की बात है। नेपाल के रहने वाले विवेक पंगेनी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया से पीएचडी कर रहे थे, GoFundMe नाम की एक वेबसाइट पर दर्ज जानकारी के मुताबिक इसी साल विवेक अपनी पत्नी सृजना सुवेदी के साथ वापस नेपाल पहुंचे, जहां बर्दिया में उनका परिवार रहता है। दरअसल मां लंबे वक्त से पार्किंसंस रोग से जूझ रही थी और इसी बीमारी से लड़ते लड़ते उनकी मौत हो गई। इस घटना से परिवार उबर भी नहीं पाया कि विवेक और सृजना की जिंदगी में एक और तूफान आ गया। जिस रोज विवेक को अमेरिका लौटना था, उससे कुछ दिन पहले विवेक की जांच हुई। पता चला कि विवेक ग्लियोमा यानी ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे हैं। यह दिक्कत उनके ब्रेन के लेफ्ट फ्रंटल पार्ट में थी। अमेरिका आते ही विवेक को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सर्जरी करके ट्यूमर का 50% हिस्सा हटा दिया गया। इसके बाद ट्यूमर को टेस्ट के लिए भेजा गया और आगे का इलाज शुरू हुआ। सृजना की मुलाकात विवेक से तकरीबन 10 साल पहले हुई थी। एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि विवेक स्कूल में उनके सीनियर थे। एक मुलाकात के 6 साल बाद विवेक और सृजना की शादी हुई। विवेक अक्सर कहते थे कि हम जिंदगी में साथ चलेंगे। फिर अचानक उनके सिर में एक रोज दर्द की शिकायत आई। दर्द बढ़ता रहा, हालत ऐसी हो गई कि कुछ वक्त बाद उनका चल पाना तक मुश्किल हो गया। पर विवेक ने चेकअप के लिए जाते वक्त सृजना से कहा था कि उन्हें कुछ नहीं होगा। MRI हुई तो पता चला कि विवेक को 4थी स्टेज का कैंसर हो गया। इसके 2 महीनों में विवेक को 2 सर्जरीज से गुजरना पड़ा। डॉक्टर ने सृजना को बताया कि अब विवेक के पास महज 6 महीने का वक्त है। यह सुन पाना बहुत कठिन है। जिंदगी बिखर सी गई। विवेक और सृजना फूटकर रोने लगे और अगले कुछ महीनों में सृजना ने अपनी आंखों के सामने विवेक की हालत को लगातार खराब होते हुए देखा। सृजना उन हालात में विवेक के साथ अपनी जिंदगी के कीमती पलों को इंस्टाग्राम पर संजोने लगी। कुछ तस्वीरों में दिखता है जब उन्होंने अपने पति की खातिर अपने बाल काट लिए, साथ में जन्मदिन मनाया, कोई गाना गुनगुनाया, त्योहार मनाया। छोटी सी जिंदगी का हर मौका एक पर्व सरीखे दिखने लगा। फिर खबर आई विवेक के जाने की, इस दुनिया से पार। पर सृजना ने आज भी उन्हें संभाल कर रखा है अपनी यादों में। बशीर बद्र का एक शेर है जो इस कहानी पर बहुत ईमानदार लगता है। वो चेहरा किताबी रहा सामने, बड़ी खूबसूरत पढ़ाई हुई। नहीं जानता कि इस कहानी का आखिरी हिस्सा कैसे बुना जाए, क्योंकि ईमानदार प्रेम का उपसंहार नहीं होता। वो चलता रहता है, पलता रहता है, ना दुनिया देखता है ना वक्त। आपने इतने इत्मीनान से सुना, उसके लिए शुक्रिया। बाकी आप इस प्रेम पर अपने मन की बात जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।